हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। साथियों, आपको बता दें कि जो है एनसीटीई और सीबीएसई ने इस बार जो आपका न्यू रूल्स बनाए हैं, नए नए नियम बनाए हैं, उसको लेके और कहीं ना कहीं आपको पता है जो अभी आपका हाल ही में सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था 21 जनवरी को, उसका रिज़ल्ट आपका आ चुका है और आप लोग देख सकते हैं कि इस बार सीटेट क्वालिफाइड करने वालों की संख्या कितनी कम आई है। तो आपको बताते चलें, अगला जो एग्ज़ाम होगा, कुछ साथी पूछ रहे थे नेक्स्ट सीटेट कब होगा और क्या कौन कराएगा, सिलेबस पैटर्न क्या है, तो इन तमाम सारे मुद्दे पे लेके हम बात करने वाले हैं। देखिए साथियों, अगर आपको बता दें कि नेक्स्ट सीटेट कब होगा और हाँ, ये जो आपका अभी रिज़ल्ट जारी हुआ है, ये डिजी लॉकर पे कब आएगा, हमारा सर्टिफिकेट कब आएगा, है ना, इस टाइप के आपके क्वेश्चंस थे। तो एक एक क्वेश्चन का जवाब आपको देंगे। देखिए, पहली बात बता दें, इस सीटेट की बात कर ली जाए पहले, ठीक है, फिर नेक्स्ट सीटेट कब होगा उसकी बात करेंगे। देखिए, अगर बात कर लें इस सीटेट की, तो आपका जो सीटेट का आपका रिज़ल्ट आ चुका है और कहीं ना कहीं सीबीएसई ने आंकड़ा भी जारी कर दिया है कितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं। आपने जैसा कि देखा, 16-17 लाख बच्चों में से सिर्फ 1-1.5 लाख बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए हैं। चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, सभी का यही हाल है। पेपर 1 का तो आपका रिज़ल्ट बहुत ही घटिया गया है। बात कर लिया 6.25% गया है, ठीक है, 6.6% गया है आपका रिज़ल्ट फर्स्ट पेपर का। और सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर का मतलब हो गया आपका कि 1 to 5, ठीक है, प्राइमरी। और आपका 6 to 8 की बात कर ली जाए पेपर 2 की, तो आपको बता दें कि उसका जो रिज़ल्ट गया है वो समथिंग 13% गया है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना कम रिज़ल्ट गया है और कहीं ना कहीं ये तमाम सारी चीज़ें, पेपर भी लीक हुआ, इतना कम पर रिज़ल्ट भी गया। देखिए, आपको बता दें कि क्या 16-17 लाख बच्चों ने क्या पेपर ऐसे ही दिया होगा, क्योंकि भाई 1200 रुपये लगते हैं आपके दोनों एग्ज़ाम के, ठीक है। एक अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो 1000 रुपये का मसला रहता है, ठीक है। तो आपको बता दें कि आपको जो तैयारी करनी है ना, तो अभी से आपको तैयारी, जो भी जिन भी कैंडिडेट्स का 1, 2, 3 मार्क्स से रह गया है, आपको क्या करना है, आपको भी प्रैक्टिस सेट लगाना है। और जो भी कैंडिडेट्स अभी नए नए इसमें उतर के आए हैं इस फील्ड में, उनको क्या करना है, अभी से टॉपिक बाई टॉपिक ले के आपको चीज़ें चलनी है और टारगेट 120 प्लस का ही रखना। आपको अभी से बता दें, जब आप टारगेट 120 प्लस का रखेंगे तभी आप उसको अचीव कर पाएंगे, 100 प्लस मार्क्स आपके आ जाएंगे। और कोशिश कीजिएगा कि पहले तो आप पैटर्न देखिए, ठीक है, आप पैटर्न देखिए कि सीबीएसई किस टाइप से क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि यही एक लास्ट मौका है जो सीबीएसई एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। और पेपर कहीं ना कहीं अब हो रहा है कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, तो आपको बता दें पेपर इस बार भी ऑफलाइन ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सीटेट होगा उसमें तमाम सारे बदलाव हैं। आपको बता दें, जो अभी हाल ही में जो 21 जनवरी को आपका एक सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, तो इसमें आपका क्या प्रावधान है, इसका जो आपका रिज़ल्ट जारी हो चुका है, सर्टिफिकेट कब आएगा, ठीक है। आप बीपीएससी टीआरई, हो सकता है टीआरई 3 का फॉर्म फिल करने वाले हों और अभी तक आपका सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो आप प्लीज़ उसका वेट मत कीजिएगा। सर्टिफिकेट कब आएगा, तो सर्टिफिकेट को आने में समथिंग 30 दिन का टाइम लग जाएगा। 30 दिन, जी हाँ। आपका रिज़ल्ट आया 15 फरवरी को, 15 मार्च तक ही आपका डिजी लॉकर पे रिज़ल्ट, आपका सर्टिफिकेट भी आ जाएगा और डिजी लॉकर के में ही आपका जो है रिज़ल्ट भी आ जाएगा। डिजी लॉकर एक ऐप होती है, आपने अगर अभी तक नहीं डाउनलोड किया है तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा अपने मोबाइल पे, आधार कार्ड से लिंक करके, मोबाइल नंबर से कनेक्ट करके वो चीज़ बनाई जाती है। तो आप प्लीज़ इसको जो है बना के लीजिएगा, आपका सर्टिफिकेट वगैरह उसी पे आता है, फिर आप जो है उसका प्रिंट ही निकलवा सकते हैं किसी भी साइबर कैफ़े में, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब आपको बता दें कि नेक्स्ट सीटेट कब होगा, तो नेक्स्ट सीटेट आपका 2 महीने बाद आपका आ जाएगा। आने का मतलब है कि नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। 1 महीने का टाइम मिलता है, एक पेपर का 1000 रुपये, 2 पेपर के जो है 1200 रुपये लगते हैं। अब आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अब पेपर इसमें थर्ड भी होगा, ठीक है। जो 9th से लेके 11th-12th तक जो भी बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए, तो उनका भी कहीं ना कहीं अभी एनसीटीई और सीबीएसई की जो मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, इसमें नई नई चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। अभी आपने देखा कि बिहार राज्य ऐसा है जो एस्टेट करवाता है। एस्टेट का मतलब हो गया कि आपने 9th से लेके 12th तक अगर आपको टीचर बनना है तो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना पड़ेगा सीट, जैसे कि उनका खुद का जो राज्य ने अपना नियम बनाया एस्टेट के नाम से। अब यही चीज़ जो है सीटेट में फॉलो हो रही है, सेंट्रल लेवल पे रहेगा, तो आपको किसी भी राज्य का एस्टेट क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने सीटेट का 3rd पेपर क्वालिफाइड किया है, समझ रहे हैं।
तो नए नए चेंजेस हो रहे हैं। अब ये चीज़ इसी बार से लागू हो रही है, नेक्स्ट टाइम से लागू हो रही है, यह कहना भी डाउट है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से तो 101% लागू होना ही होना है, बट इस बार क्या होगा ये चीज़ अभी डाउट में है कि इस जो आपका एग्ज़ाम होगा ये आपका जुलाई और अगस्त में आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है सीटेट का। ठीक है, समझ लीजिएगा। तैयारी आपको बहुत ही अच्छे से करनी है, बुक्स वगैरह खरीद लीजिएगा। ठीक है, चाहे आप ऑनलाइन तैयारी कीजिए चाहे ऑफलाइन तैयारी कीजिए, लेकिन आप खुद के नोट्स बनाइए, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट लगाइए, तभी आप जांच पाएंगे कि मेरी तैयारी कितनी अच्छी है और मुझे और किस लेवल पे तैयारी करनी है। बात कर लीजिए, मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो पेपर 2 पे फोकस करते हैं। मान लीजिए जो बीएड कैंडिडेट है उसके लिए तो ऑप्शन वही है 6 to 8 वाला ही। ठीक है, और जो आपका डीएलएड या बीटीसी वाला कैंडिडेट है उसके पास तो दोनों ऑप्शन खुले हैं। भाई आप 1 से लेकर 8 तक किसी भी कॉलेज किसी भी स्कूल में टीचर बन सकते हैं, बस आपके दोनों एग्ज़ाम जो है दोनों पेपर क्वालिफाइड होने चाहिए, दैट्स इट। तो यही सारी चीज़ें हैं। अगर आप अभी से चीज़ें देखिए, क्या होता है बच्चे देखिए तैयारी कैसे करते हैं, जब आपने फॉर्म फिल कर दिया, अरे चलो अभी तैयारी कर लेंगे, पता चले कि आपका एग्ज़ाम डेट भी आ गई, अरे चलो अभी तो बहुत समय है, अभी तो 2 महीने हैं। एक वो दिन आता है एडमिट कार्ड जारी हो जाता है, तब लगते हो पढ़ाई करने। फिर उसमें पॉजिटिव नेगेटिव सोचते हो कोई ट्रिक्स मिल जाए, पॉजिटिव नेगेटिव करके हम सीटेट तुक्का मार देंगे, वैसे भी नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। अरे 150 में से 90 तो लाने, हो जाएगा का मतलब आप देख रहे हैं रिज़ल्ट कितना 6% 7% रिज़ल्ट जाता है सीटेट का। अभी मैंने कल ही आपको वीडियो दिखाई थी, ऑफिशियली साइट पे जो चीज़ें हैं जारी हो, और ये सिर्फ इस बार का नहीं है, पिछला आप रिकॉर्ड उठा के देख लेंगे तो पेपर 2 का ओनली 9% रिजल्ट गया है। इस बार तो फिर भी थोड़ा गलीमत है, 13% मतलब 13% कुछ गया है इस बार। क्योंकि इस बार इस वजह से गया है क्योंकि मेन बच्चा सेकंड पेपर की तैयारी कर रहा था, फर्स्ट से कोई मतलब ही नहीं था बीएड वालों का, इस वजह से वो एक पेपर की तैयारी कर रहा था, तो इस वजह से कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज में आपका बेहतर रिजल्ट गया है। तो हम आपको अभी बता दें, कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ दिक्कतें हो जाएंगी, तो प्लीज़ आप लोग अभी से सीटेट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फिर जो है आपका सीबीएसई बोर्ड नहीं कराएगा, क्योंकि इसने पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं। इसने कहा कि हमें तो एकेडमिक के ही पेपर कराने से फुर्सत नहीं मिल रही है, हम हाई स्कूल के और 11th और 12th के एग्ज़ाम हमको सीबीएसई बोर्ड के कराने रहते हैं हर साल, हमको उसी से फुर्सत नहीं मिल रही है। हमने सीबीएसई में बहुत रुपये कमा लिया है, पता चले कहीं जांच पड़ताल हो गई तो उल्टा लेने के देने पड़ जाएं। तो ये तो अपना पल्ला झाड़ रही है, तो ये पल्ला झाड़ रही है, फिर एग्ज़ाम कौन कराएगा? एग्ज़ाम आपका एनटीए कराएगी। ठीक है, एनटीए आपका एग्ज़ाम कराएगी, और आपको बता दें कि इस बार से नहीं, अगला जो आपका एग्ज़ाम होगा जनवरी में, वो आपका एनटीए कराएगी। तो प्लीज़ कहीं अगर एनटीए कराएगी तो आपका सिलेबस भी चेंज हो जाएगा, प्लीज़ बात को समझिएगा। सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, पता नहीं कहाँ से क्या चीज़ पूछ ली जाए। सिलेबस आपका सेम रहेगा और हो सकता है टॉपिक्स चेंज हो जाए, आपका उसमें जो इंडेक्स है वो पूरी चेंज हो जाए। मानते हैं पेडागोजी आएगी तो पेडागोजी आएगी, हिंदी आएगी तो हिंदी आएगी। अब वो किस लेवल की बनाते हैं कुछ कहना संभव नहीं है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम का एग्ज़ाम होता है, तो कुछ भी आंकड़ा क्या पढ़ोगे आप। ठीक है, कहीं ना कहीं यही नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या पढ़ें, क्या आएगा, कुछ अता पता नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग अभी से प्लीज़ कॉन्टीन्यूटी बनाए रखिए, कॉन्टीन्यूस अपनी तैयारी करिए, भले ही 2 घंटे ही दीजिए पर डे का, बट चीज़ों को पढ़िए। अगर आपने एसएसटी लिया है तो आप समझ रहे हैं एसएसटी भी इतनी आसान नहीं आती है, क्योंकि 150 मिनट और इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं कि उनको पढ़ने में ही 2 से 3 मिनट एक क्वेश्चन में लग जाता है। मानते हैं कि 150 क्वेश्चन में आपको 150 मिनट मिलते हैं, लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए होते हैं कि एक क्वेश्चन पे 1 मिनट मिल रहा है। जब आप रियल में वहाँ एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे और उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, क्योंकि पेडागोजी भी है, आपको 4 के 4 ऑप्शन पढ़ के चीज़ों को एलिमिनेट करके तब रिज़ल्ट देना रहता है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं। आपको बता दें 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को 90 मार्क्स लाने रहते हैं। बाकी आपका जो भी अदर कैटेगरी के हैं जैसे ओबीसी SC ST, उनको 82 मार्क्स लाने रहते हैं, वो क्वालिफाइड कर जाएंगे अपने राज्य में। अगर वो बच्चा वो अगर कहीं अगले राज्य में की वैकेंसी आएगा, उसमें अगर उसमें बैठना चाहेगा टीचर की वैकेंसी में, तो उसको एज अ जनरल कैंडिडेट माना जाएगा, वो चाहे फिर महिला हो चाहे पुरुष हो, फिर उसको 90 मार्क्स लाने ही रहते हैं। इसीलिए आप टारगेट 120 का ही रखिए, तो बहुत ही बेस्ट आपका एग्ज़ाम होगा, चाहे फिर हाई लेवल है चाहे लो लेवल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है वहाँ पे उस टाइम पे।
तो प्लीज़ बातों को समझिए, पैटर्न का बदलाव बहुत ही तेज़ी से आपका हो जाएगा, फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे। तो मौका अभी है, आप ये मत देखिएगा कि आपका अब वेट करें आप लोग, क्योंकि आपका जैसे कि इसका रोल रहा है सीबीएसई का, साल में 2 बार एग्ज़ाम नहीं करवाना है। हालांकि जो कोरोना पीरियड था आपका, उसमें इनका शेड्यूल डाउन हो गया था, साल में 1 बार ही करवा पाए थे। बट जैसे ही चीज़ें सही हुई, ये लोग फिर अपना वही पैटर्न पे लागू हो गए, साल में 2 बार इनको कराना है, फिक्स है। तो प्लीज़ इस बार आपका एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फिर ऐसा मौका नहीं मिलने वाला है, आपको बता दें। और इस बार जो है कहीं ना कहीं हो सकता है नेक्स्ट टाइम में तो आपका सीटेट के पेपर 3 चालू हो जाएंगे, है ना। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं फिर आपके तीनों पेपर भरा करेंगे। तो अगर इस बार आपने क्वालिफाइड कर लिया तो कहीं ना कहीं फिर आपको सिर्फ 3rd पेपर की ही तैयारी करनी पड़ेगी, और वो फिर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। बाकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ जो भी कैंडिडेट्स अगर सीरियस हैं तो ये मत वेट करिए कि आपका जब फॉर्म आए तो हम फॉर्म भरेंगे फिर हम तैयारी शुरू करेंगे। ऐसा नहीं, आप अभी से जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए, पैटर्न देखिए, चीज़ों को समझिए, और जहाँ पे दिक्कत हो रही है टॉपिक बाय टॉपिक का मतलब हो गया, जैसे कि आपको बता दें कि वाइगोत्सिक की हो गए, कोहल वर्ग हो गया, ठीक है, और आपके जीन प्याजे हो गए। तो इन सब से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है ना, तो आप इनको बिल्कुल रट लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए इनको लेकर। आपने एसएसटी लिए तो एसएसटी का सिलेबस आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए, टॉपिक बाय टॉपिक एक नोट्स बना लीजिए। मैथ और साइंस है तो उसका भी बना लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में इतना टाइम नहीं मिलता है। आप बस क्वेश्चन देखिए, चारों ऑप्शन पढ़िए, चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव पे थोड़ा वर्क देख के एलिमिनेट करके आप आंसर तक आसानी से पहुँच सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर आप लगा रहे हैं तो आपको वहाँ एग्ज़ाम हॉल में इसका पैटर्न पता चल जाता है। अरे ये तो कोई, और कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन हूबहू वही आ जाते हैं। सीटेट में ऐसा अक्सर होता है, आपको 150 में से आपको 7-8 क्वेश्चन तो आपके हो सकता है, 10-12 क्वेश्चन तो आपको प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम जो है 2011 से कंडक्ट हो रहा है ना, तो इसको भी काफ़ी टाइम हो गया है। 2011 से लगातार सीटेट चल रहा होगी, साल में 2 बार बीच में ऑनलाइन पेपर हुआ, तो ऑनलाइन पेपर तो महीने भर चला, उसमें कम से कम 20-21 पेपर आपके हुए 1 महीने के अंदर। तो पेपर बहुत हैं आपके पास, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास तो इसका पैटर्न ही नहीं है, किस हिसाब से सीबीएसई कैसे क्वेश्चन पूछता है मुझे तो पता ही नहीं है, ऐसा आप नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप अभी से तैयारी में लगेंगे तो मुझे लग रहा है 1 महीने तो आपको आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, तब भी आपको वही 1 महीने तो पूरा वही खा डालेगा। पहले अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप पहले टॉपिक बाय टॉपिक को अपना नोट्स बनाइए, फिर आप जो है प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लगाइए जितना ज़्यादा हो सके। अगर आपकी तैयारी है, आपका 1-2 मार्क्स से रह गया है, या मान लीजिए 6-7 मार्क्स से रह गया है, तो आपको चाहिए कि प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाएं, और जो भी आपको डाउट है, क्लियर नहीं है टॉपिक, उसको क्लियर कीजिए। यही एक तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट सीटेट की बिल्कुल तैयारी में अभी से लग जाइए, कुछ नहीं, आपका जुलाई-अगस्त में आपका एग्ज़ाम बिल्कुल लगा हुआ है, टाइम जाते देर नहीं लगती है, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड अपना ख्याल रखिएगा। भगवान करे आपका दिन शुभ हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।